प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। पिछले संडे को लोगों ने हर जगह पे अपने अपने माताओं के प्रति उनका जो प्रेम है उनको उन्होंने दर्शाया, गिफ्ट के ज़रिए, फूलों के ज़रिए और कार्ड के ज़रिए। और पिछले साल स्पिरिचुअल मॉर्सल के 20वें एपिसोड में हमने वचन से हमने मनन किया था, जोखेबेद के जीवन से और हन्ना के जीवन से, जो कि मूसा की माँ और शमूएल की माँ है। लेकिन आज मैं आपसे किसी और के जीवन से बताना चाहती हूँ कि किसी और के जीवन से, वचन से हम मनन करेंगे, और वो है इस संसार में सबसे पहले जो स्त्री थी, जो माँ थी, उसके जीवन से, हव्वा। मेरे पहले प्रेगनेंसी के समय पे मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे डर लगता था कि क्या मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान, मेरे शरीर में क्या सामर्थ्य है। इस तरह के बहुत सवाल आते थे। मैं पूछती थी अपने आप से कि क्या मैं एक अच्छा माँ बन पाऊँगी। प्रभु के सामने मैं रोती थी। और एक कारण मेरा डर का ये था कि हमारे भारत के संस्कृति के अनुसार हमेशा ऐसे एक पीरियड में एक स्त्री के साथ उसकी माँ या उसकी सासू माँ होती है उसको मदद करने के लिए। लेकिन हमारे साथ क्या था कि हम चंडीगढ़ में, और हमारे दोनों के माँ जो है बहुत ही दूर रहते थे। तो मैं प्रभु के सामने यूँ इस प्रकार बैठ के एक दिन रो रही थी कि प्रभु, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है, मुझे कोई मेंटर नहीं है। मैं कैसे मैनेज करूँगी? तो पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर एक सवाल डाला कि तूने कभी हव्वा के जीवन के बारे में सोच के देखा है? हव्वा को ना कोई गाइड था, ना कोई मेंटर था, ना माँ, ना सासू माँ, ना बहन, ना कोई मित्र, दोस्त। कैसे उसने कैसे मैनेज किया होगा उसके प्रेगनेंसी के दौरान, उसके डिलीवरी के दौरान उसको किसने मदद किया होगा? मैंने पूछा, क्या आदम ने मदद किया क्या? तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर डाला कि बाइबल खोल के पढ़ो। मैंने पढ़ा उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय के पहले आयत में हव्वा कहती है, यहोवा परमेश्वर के सहायता से मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। तो उसको सहायता करने वाला वो कहती है यहोवा परमेश्वर है। हव्वा के नाम का मतलब है द मदर ऑफ ऑल लिविंग, और आदम के नाम का मतलब है मैन। मदर ऑफ ऑल लिविंग माने हरेक जीव जंतु की माँ। जो हव्वा है उसको एक हर चीज को इन्फ्लुएंस करने का एक सामर्थ्य परमेश्वर ने उसके अंदर डाला था, एक प्रभाव था उसका दूसरों के ऊपर। एक माँ होने के नाते हम नहीं जानते, हम कई बार नहीं पहचानते कि परमेश्वर ने हमारे अंदर कितना बड़ा सामर्थ्य डाला है, कितना बड़ा एक शक्ति हमारे अंदर प्रभु ने दिया है। और उस शक्ति को, उस सामर्थ्य को हम एक्टिवेट, उसको कैसे हम शुरू कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? हव्वा हमसे कहती है यहोवा परमेश्वर की सहायता से। एक माँ होने के नाते हमारे जीवन में प्रतिदिन हम एक नए चुनौती का सामना करते हैं। एक मदरहुड का जो एक स्टेज होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी से लेके बच्चे का जन्म से लेके बच्चा जब चलने लगता है, दौड़ने लगता है, और फिर बच्चा जब बड़ा होता है, उसके किशोरावस्था, हर स्टेज हमारे लिए एक चैलेंज है। लेकिन हव्वा हमसे कहती है डरो मत, परमेश्वर की सहायता से हर स्टेज में आप काबिल बनोगे। हालेलुया। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ। देखिए, आज के इस समाज में जब एक बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद जब वो बच्चा या वो बेटा या बेटी जो भी है, वो अपने मन मर्जी से जब अपना जीवन बिताती है या परमेश्वर से दूर हो जाता है या गलत कामों में फंस जाते हैं, तो समाज एकदम से माँ के ऊपर अपनी उंगली उठाते और कहते हैं ये माता की गलती है, उसने किस प्रकार उसको, बच्चे को पालन पोषण किया, उसकी गलती है। लेकिन बाइबल हमसे कहती है कि परमेश्वर ने, जब काइन बड़ा हुआ और जब काइन गलत रीति से चलने लगा, जब वो अपने भाई को मार डाला, एक भी बार परमेश्वर हव्वा को दोषी नहीं ठहरा था। काइन की गलती के लिए परमेश्वर काइन से ही जवाब मांगता है, काइन से ही वो पूछता है कि तूने गलत क्यों किया। हव्वा के सामने परमेश्वर कभी उंगली नहीं उठाता। मेरे प्रिय बहनों, यदि आप में से कोई भी अपने बच्चे के लिए रो रहे हैं, यदि आज आप अपने उस बच्चे के लिए चिंतित है जो बड़ा हो गया है, अभी जो बड़ी हो गई है और प्रभु से दूर हो चुकी है या प्रभु से दूर हो चुका है, अपनी मनमर्जी से अपना जीवन बिताता है, यदि आप उसके लिए रो रहे हैं, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि हो सकता है समाज
आपको दोषी ठहराएँगे। समाज कहेंगे कि आपने गलत किया जब आप बच्चे को बड़ा कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर आपको दोषी नहीं ठहराता। वो आपके आँसुओं पोंछने के लिए वो तैयार है। अब यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 13वें आयत में प्रभु यीशु वहाँ पे एक माता को देखता है। वो वहाँ पे उस माता के आँसू के सामने वो उसका दिल पिघल जाता है। वहाँ पे हम देख पाते हैं एक माता जो अपने बच्चे के लिए जो उसका बेटा है वो बड़ा है लेकिन वो मर चुका है और उस बेटे के लिए वो रोती है। यीशु उसके पास जाता है, उससे कहते हैं तू मत रो। और फिर यीशु उस लड़के को जो मरा हुआ है उसको उस अवस्था से उसको जी उठाता है, अपने माँ के साथ वापस ले आता है, माँ के साथ उसकी मेल मिलाप होती है। बहनों, यदि आज आप अपने बच्चे के लिए रो रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यीशु आपके आँसू पोंछेगा। यीशु आपके आँसुओं को देख रहा है। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो लगातार प्रार्थना करते रहे। आपका बेटा, आपकी बेटी चाहे जैसी भी परिस्थिति में है, उस परिस्थिति से प्रभु उसको छुड़ाएगा। आपके साथ वापस आप उस परमेश्वर के साथ उस संबंध में उसको जीवित करेगा, उसको वापस उसकी पूरा जो रिस्टोरेशन उसके जीवन में होना है, वो परमेश्वर ज़रूर ले आएगा। प्रार्थना में लगे रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।